नमस्ते दोस्तों। इंडिया में मेडिसिन, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बनाया गया था। ठीक है, इस लॉ के अंदर डिफरेंट शेड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से हर शेड्यूल का एक अपना पर्पस होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल एस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि शेड्यूल एस होता क्या है और शेड्यूल एस में क्या क्या स्पेसिफाई होता है। ठीक है, और शेड्यूल एस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय राम प्रतिमा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि शेड्यूल एस जो होता है ना, ये होता क्या है। ठीक है भाई, देखिए शेड्यूल एस जो होता है ना, एक्चुअली कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो भी जितने भी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं ना, उनसे मतलब कि उसके स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना तो शेड्यूल एस जो होता है ना, बताता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाते वक्त कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ को बनाइएगा तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं कि नहीं होते। जैसे मान लो आप किसी लड़की को पटा रहे हैं या फिर आप किसी लड़के को पटा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि नहीं। इस स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लड़का पटेगा या लड़की पटेगी। ठीक है, चुतियापा करेंगे तो नहीं पटेगा, जैसे मैं कर देता हूँ चुतिया। खैर यहाँ बात करते हैं इसमें मेनली टॉयलेट शॉप के क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं। जो आपका शेड्यूल एस इसमें खाया जाता है, जो टॉयलेट शॉप है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, मतलब कि वो सब दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें इस शेड्यूल में ज़्यादातर यही बातें की जाती है। ठीक है, शेड्यूल एस में क्या स्पेसिफाई होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि शेड्यूल एस में आखिर स्पेसिफाई क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या चीज़ होता है। ठीक है, शेड्यूल एस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब कि डिफाइन की गई, जैसे कि टॉयलेट शॉप का स्टैंडर्ड, केमिकल कंपोजिशन का रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्योरिटी स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि क्वालिटी कंट्रोल गाइडेंस। मतलब कि इस शेड्यूल में टॉयलेट शॉप के लिए क्वालिटी पैरामीटर दिए गए हैं। ठीक है, और शॉप में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट किस लिमिट में होना चाहिए, ये भी चीज़ होना मतलब कि मेंशन होते हैं। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि शॉप सेफ हो और स्किन को डैमेज ना करे। ठीक है, इसलिए प्योरिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई किए जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइन में देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरर जितने भी सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, को प्रोडक्शन के टाइम जितने मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके प्रोडक्शन के टाइम जो कि क्वालिटी मेंटेन करना होता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है शेड्यूल एस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं शेड्यूल एस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, देखिए शेड्यूल एस का मेन पर्पस होता है ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना। मतलब कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं ना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, और कंज्यूमर को सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। सारे कंज्यूमर मतलब आप हो गए, हम हो गए, जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के कंज्यूमर होते हैं ना, उनको मतलब कि सेफ प्रोवाइड करना, ठीक, सेफ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्डाइज होना लेना, मतलब कि जो भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लेना, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉलो होगा। ठीक है, उसके लिए देखा जाता है। सिंपल वर्ड में बोले ना तो ये इंश्योर करता है कि मार्केट में बिकने वाले जो शॉप होते हैं ना, शॉप्स होते हैं, वो सेफ हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो। ठीक है, ये शेड्यूल एस में देखा जाता है। ठीक है, बहुत लोग शेड्यूल एस को ड्रग से रिलेटेड समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, खासकर आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो जाकर के CDSCO से वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं। ये ड्रग जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ देखा जाता है, जो शेड्यूल होते हैं वो सारी चीज़ आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं लगा हो कि यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि आपका जो कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर तो भाई पोस्ट नहीं करूँगा या कर भी दूँगा, खासकर कम्युनिटी वाला जो पोस्ट होता है वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।